अनेक रामत कीदी आपने पुरन मनोरथ कीदा समेते ने 11 वर्षनी लीला करी काल माया यहाँ ज पर हरि काल माया यहाँ ज पर हरि सच्चिदानंद धाम धनी की जय। जोग माया आपन रास रम्या तेता सात सकल ने घनु घनु गम्या वचन संहार अने अदृष्ट थया त्यारे आमे ब्रह कीदा जुजवा त्यारे आमे ब्रह कीदा जुजवा जोग माय माँ अपन रास रम्या। प्रणाम सुंदर सार जी प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी प्रकाश गुजराती प्रकरण 10 चौपाई नंबर 10 तक कल हम लोगों ने चिंतन किया। आगे बढ़ रहे हैं चौपाई नंबर 11 से। परमादरणीय सुंदर साथ जी आप शब्द बहुत फेमिलियर हो रहे हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को याद करते हैं, श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु, श्री वृंदावती आत्मा, और उनके माध्यम से श्री राज जी तक पहुंच रहे हैं। और कहा कि अनेक रामत कीदे आपने पुराना मरद कीधा समय तेने 11 वर्षनी लीला करी। अर्थात श्रीमद् भागवत में परमात्मा श्री कृष्ण और गोपियों ने ब्रज लीला की। ये बात श्रीमद् भागवत में सुखदेव व्यास जैसे महान व्यक्तित्व पूरा समर्पित भावना से व्याख्या करते हैं। तारतम वाणी में उस लीला को बार बार दोहराया गया है और ब्रजमंडल को कालमाया नाम तारतम ज्ञान ने दिया हुआ है। और परमात्मा तो मायातीत है, लेकिन उनके फरामोशी के अंदर होकर के ब्रह्मात्माओं को अक्षर ब्रह्मा का खेल दिखाने का एक छोटा सा एक प्रयास अनुभव ब्रजलीला करवाए, जिसका नाम काल माया। अर्थात बिल्कुल परम धाम का कोई ज्ञान नहीं, कार्य कारण महाकारण का कोई पता नहीं, माया में बिल्कुल बैठे हुए हैं, माया का काम में लिप्त हैं। लेकिन पूरा 11 वर्ष और 52 दिन तक की लीला को जब हम स्मरण करते हैं, तो जब से श्री कृष्ण परमात्मा ब्रजमंडल में अवतरण हुए, सब ब्रजवासी श्री कृष्ण में तल्लीन है। और उसमें भी परमधाम से ब्रह्मात्मा जो गोपी रूप में थी, वो तो श्री कृष्ण के विरह में तड़पती रहती थी। और विरह में जिस तरह से श्री कृष्ण को प्राप्त करना, ये ब्रज गोपी रूप ब्रह्मात्माओं का एक धरती के लिए दृष्टांत हो गया। और स्वयं ब्रह्मात्मा के लिए भी ये परब्रह्म परमात्मा ने एक दृष्टांत रूप में रख दिया। लेकिन काल माया इतना, उससे कुछ दृष्टांत है नहीं दूसरा कि परमात्मा में समर्पित होकर के सेवा करने के विषय में। लेकिन काल माया दर्जा खाली तारतम ही दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। उसके कंपैरिजन में योग माया आपने रास मंडल को योग माया का दर्जा दिया है। और काल माया घोर नींद का अवस्था और योग माया स्वप्न का अवस्था। प्यारे सुंदर सा जी, इस तरह से हमारे अंदर दो शक्तियां, प्रत्येक प्राणी के अंदर, जीव के अंदर दो शक्तियां होती है। एक होता है श्वास की शक्ति और एक होती है इच्छा शक्ति। जो श्वास की जो शक्ति है वो अपना जो चलता रहता है,
जो हमको जिंदा रखता है। श्वास शक्ति क्षण नाश होता जाता है, यानी इसको श्वास के साथ साथ ये गिनती होती है और एक दिन श्वास शक्ति खत्म हो जाती है। और इच्छा शक्ति का नाम है भोग शक्ति। जीव के अंदर ये परमात्मा की कृपा से रखा हुआ है। तो श्वास शक्ति होते ही हमें ये जो भोग शक्ति है ना, जो भोग इच्छा शक्ति, जो भोग करने का जो शक्ति है, वो भी नाश होना चाहिए, तो पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन माया ऐसे खेल खिलाती है, श्वास शक्ति तो छीन होती जाती है, लेकिन भोग शक्ति और प्रबल रहता है। वो भोग शक्ति और मजबूत होता है, इसलिए जीव का बार बार जन्मना मरना रहता है। तो अब जीव में भोग शक्ति का इतना लगाव रहता है अज्ञान के कारण, कोई ये शरीर धारण करते ही ईश्वर अंश जीव भी इस शरीर के अंदर जो शरीर है ये जो, और उसके बाद इसका मन है, इसकी बुद्धि है, इसके अंदर चित्त है, सब परमात्मा की इस खेल के अपराशक्ति है। स्वयं जीव परमात्मा अंश होने का ये पराशक्ति है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये जीव जन्म जन्म से ये शरीर धारण करते हुए शरीर धारण करता है, फिर इसका सूक्ष्म शरीर लेके आगे बढ़ता है, फिर जा करके और दूसरा शरीर धारण करता है। इस तरह से घूमता रहता है जीव, और इसी में परमात्मा का संदेश, परमात्मा का ज्ञान भी जीव के लिए पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जीव सुनता नहीं है। अब होना यह है कि परमात्मा को, उस उपदेश को जीव सुन करके अपना संबंध, अपना जो संबंध है, अज्ञान के कारण वो गुण अंग इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। जीव गुण अंग इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। सबसे बड़ी कड़ी देखिए, परातम राजी महाराज प्रेम संवाद में आत्माओं को समझाते हैं कि आप खेल में जाओगे, संसार में जाओगे, भूल जाओगे। ये बात प्रेम संवाद में बार बार आती है। एग्जैक्टली ऐसे ही जीव और ईश्वर की बात सपना के संसार में इसी तरह से है। इस जीव को ईश्वर बार बार समझाता है कि तेरे अंदर जो एक श्वास शक्ति जो है, वो परमात्मा ने दिया हुआ, कृपा करके दिया है, और उस साथ साथ भोग शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है। वो इच्छा इस तरह से परमात्मा की ओर मोड़ सकता है जीव, और अपनी जो संसार का जो भोगने का, जो संसार भोगने का जो वृत्ति है, उसको वो डिस्कनेक्ट कर सकता है परमात्मा के ज्ञान से, और अपने आप को मुक्त कर सकता है। जीव में इतना ताकत है। लेकिन वो जानबूझ करके भी परमात्मा की ओर पूरी तरह लगना नहीं चाहता है जीव, और इसको जन्म जन्म से लगाव झुकाव जो है शरीर के साथ रहता है। इसीलिए आपको पता होगा सुंदर साथ जी, जब लोग मर जाता है ना, उसको या दफनाते हैं या तो चिता में ला करके जलाते हैं। वो यहाँ के हड्डी करके एक फूल कुछ लेकर के लोग गंगा ले जाते हैं, या तो हमें कितने पन्ना ले जाते हैं, फूल पन्ना ले गए करके बोलते हैं ना, तीर्थों में ले जाना मानते हैं ना। वो हड्डी को लेकर के क्यों जाते हैं पता है? वो जीव को ना, वो जीव शरीर से तो निकल गया, लेकिन शरीर में इतना उसका आसक्ति रहता है ना, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से, तो वो जीव जाता ही नहीं है कहीं। उसके साथ
घूमता रहता है वो। अब उसको शरीर तो जल गया, अब ये उस अस्तु को ले जा करके, अस्तु में जीव बैठा हुआ मानते हैं, और उसको गंगा में बहा करके अब ये मुक्त हो जाए, मतलब भगवान गंगा, माता गंगा के साथ भगवान के पास चले जाए, इस भाव से उसको बहा देते। और प्रणामी समाज में भी कितने उसमें उसको फूल लेकर के तीर्थों में ले जाकर रखते हैं। अब ये भी कहाँ से चला राजी जाने, लेकिन अगर ये लोगों का गया ले जाना, गंगा ले जाना, अगर यहीं से अगर ये आया है तो फिर तीर्थों में ले जाए, इसका मतलब है कि वो जीव जो है इतना ऐसा पुनर्जन्म के लिए तैयार है ये। अब इसको पुनर्जन्म न हो करके उस हड्डी में स्थित जीव को तीर्थों में ले जाकर रख देते हैं, तीर्थों के मट्टी में जाकर मिला देते हैं, पुण्य भूमि में ले जाकर के। लेकिन ये कहाँ तक काम करेगा परमात्मा जाने। लेकिन शास्त्र कहता है जीव को वो श्वास शक्ति होते होते ही वो जो भोग शक्ति को मिटा देना चाहिए, जला देना चाहिए, तो वो जीवन मुक्त होता है। अर्थात जीवन होते हुए मुक्त होना चाहिए, इसको शास्त्रों में जीवन मुक्त करके उसी को परमहंसा, अपने हंसा को परम से जोड़ दिया। इसलिए जीवन मुक्त दशा करके शास्त्रों में आता है, जीवन होते हुए मुक्त होना। तो प्यारे सुंदर साथी, जीव को इस तरह से जो अपने आप को नहीं है, जो स्वयं नहीं है, क्योंकि जीव मन नहीं है, बुद्धि नहीं है ना, जीव है, वो परमात्मा का अंश है। अब उसको क्या करना चाहिए? होश में आकर के अरे मैं तो जो मैं नहीं हूँ, जो मेरा नहीं है, उसमें मैं तो बंध गया करके जीव परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जीव को। अब क्या होता है, वो परमात्मा की भक्ति करके जीव जब उसका दिल, उसका चिंतन, उसका मनन जब उस तरफ चला जाता है, परमात्मा के तरफ चला जाता है, तो धीरे धीरे करके वो जीवन मुक्त दशा की ओर यात्रा करता है। परब्रह्म परमात्मा ने इसीलिए जीव को अपने ओर खींचने के लिए उन्होंने ब्रज लीला की, रास लीला की, इतना सुंदर लीला उन्होंने रची कि बस अब तारतम कहता है कि बस वो ब्रज लीला, रास लीला दूसरा का नहीं है, वो स्वयं ब्रह्मात्माओं ने खिली हुई है। देखिए जीव को भी उसी तरह समझा रहा है वो शास्त्रों के हिसाब से, तारतम जो समझा रहा है उसी लीला में ब्रह्मात्माओं के दर्जा से। तो ब्रह्मात्माओं को चाहिए कि योग माया का आपन रासर्ज रम्या, योग माया में जो रास हमने रमन किया है करके अपने सिर पर लेने से अब क्या हुआ, वो जीव दशा से वो ब्रह्म दशा की ओर यात्रा टर्न हो जाता है। तो ब्रज लीला का इतना समर्पण भाव से जो लीलाएं की, उसको कालमाय कहने का मतलब है कि पूरी निडर, पूरी तरह परमात्मा का कोई ज्ञान भी नहीं है, महाकारण को पता भी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण में एक पागल है अंकुर के बल से, तो उसको बोलते हैं काल माया का। उसके कंपैरिजन में योग माया क्या है? योग माया का क्वालिटी देखिए तो श्री कृष्ण के वंशी के नाद पर अंदर से सुरता निकलती है और योग माया का शरीर धारण करती है, तो काल माया तो छोड़ दिया ना। तो काल माया को छोड़ दिए, एक तरफ तो जग गए, लेकिन दूसरे तरफ परमात्मा का ज्ञान नहीं है, परम धाम का महाकारण पता नहीं, जो आज तारतम द्वारा परमात्मा का, परम धाम का अपना महाकारण, अपना प्रेम संवाद जो तारतम दिखा रहा है, वो ज्ञान रास में भी नहीं है। इसीलिए रास को स्वप्नावस्था का बोला और ब्रजलीला को
घोर नीत का अवस्था कहा, तारतम्य ने कहा है। घोर नीत का अवस्था क्यों? संसार भी नहीं छोड़े हैं और ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं है, महाकारण को भी पता नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण में पागल हैं। और रासमंडल में क्या है कि संसार तो छोड़ दिया है, लेकिन परमात्मा का, महाकारण का प्रेम संवाद वगैरह वो ज्ञान नहीं है। इसीलिए स्वप्न आधा नीत आधा जागृत हुआ। आधा नीत क्या है? आधा नीत परम धाम का ज्ञान नहीं है, लेकिन आधा जागृत है, वो संसार का अवस्था, संसार से ऊपर उठे हुए हैं, अर्थात संसार को छोड़ दिया है। इस अवस्था में ये अपने अंतस्करण में रसरास का आनंद होता है। सुंदर साथ जी, तो प्राण जी महाप्रभु सदगुरु महाराज का इस विश्लेषण को याद करते हुए कहते हैं कि जोग माया अपना रास रम्या। तो अब शास्त्रों का वर्षों वर्षों का, युगों का प्रयास है कि जीव को, ये जीव परमात्मा के साथ संबंध रखे, और जो शरीर संसार का जो संबंध है वो ऐसे माना हुआ संबंध है, लेकिन यह अज्ञान है। जीव का संबंध ईश्वर से है और जीव ने संबंध रख दिया अज्ञान बस शरीर से रखा, इसीलिए इसका पुनर्जन्म बार बार हो रहा है। तो जो अपने अंदर जो श्वास है वो खर्च कहाँ करें? जीव को इन गुणांग इंद्रियों से डिटैच होने में खर्चा करे, अटैच होने में नहीं। उसमें आसक्त बढ़ने के लिए खर्चा न करे इसको, क्योंकि श्वास कहाँ खर्चा हो रहा है? श्वास पुनर्जन्म फैलाने के लिए श्वास खर्चा हो रहा है। उस श्वास के अंदर परमात्मा का ज्ञान प्रवेश करा करके उसको परमात्मा से मिलाना चाहिए। इसका सुंदर उपाय तारतम्य ने दिया। हाँ, अगर तुमको परमात्मा से जुड़ना है तो फिर रासलीला से जुड़ जाओ, ब्रजलीला से जुड़ जाओ, तारतम्य से जुड़ जाओ। तो रास में आने से पहले कहाँ थे? उस दिव्य परम धाम में थे। तो परम धाम का वर्णन जो है, जीव उस तरफ चले जाए तो सुरता तो जाएगी, जीव को भी कल्याण उसी में है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, बिना अंकुर वाले जीव तारतम्य द्वारा अंकुरित होकर के परम धाम का जैसे वो उसका श्वास उधर खर्च हो जाता है, तो जीव का भी कल्याण है और सुरता को तो करना ही है। ये जीव यह सुरता कही, परम धाम में तो रोका था, धाम में मेरे धाम से जाओगे, यहाँ से जाओगे तो तुम अपने आप को भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे करके तो बोले थे। तो ये भूलन वाला जो है ना, एग्जैक्टली जीव ने भी इसी तरह से परमात्मा को, ईश्वर को भूला हुआ है। उसको समझाने के लिए शास्त्र भरमार, शास्त्र में बार बार जीव से ईश्वर को मिला रहे हैं। तो जीव क्या करता है अज्ञान दशा में? परब्रह्म परमात्मा सुरता को, परात्मा को बोल रहे खेल में जाओगे और हम मुझे भूल करके, मुझे मालिक को भूल करके स्वयं मालिक बन जाओगे। जब संसार में मालिक बन जाओगे ना, तो महामालिक को भूल जाओगे। ये परात्म को उस जागृत भूमि में समझा है। एग्जैक्टली संसार में जीव जो है अज्ञान बस क्या करता है कि वो अपने शरीर को मैं मालिक हूं, जैसे आप लोग कुत्ता पालते हैं ना, कुत्ता पालते हैं तो ये कुत्ता का मालिक कौन है? पकड़ो, ये कुत्ता मुझे नहीं ना काटे करके कोई दरवाजा में खटखटाए तो वे कुत्ता का मालिक कौन है? कुत्ता का मालिक हम हैं बोलते हैं। अच्छा, कुत्ता का मालिक आप हो बोलते हैं। और सुबह सुबह वो कुत्ता को लेके जाते हैं घुमाने के लिए, कभी कुत्ता उधर खींचता है, कभी उधर खुदता है। तो वास्तव में मालिक कौन है? मालिक तो कुत्ता है, कुत्ता के पीछे पीछे ये मालिक जा रहा है। तो स्वयं तो मालिक, कुत्ता का मालिक मैं बोल, लेकिन कुत्ता का दास है, कुत्ता का नौकर है। ये उदाहरण समझ में आया? ये घर का मालिक हूं मैं बोलता है ये जीव, घर का मालिक हूं मैं जीव बोलता है। तो जब वो घर का, ये घर किसका है, इसका मालिक कौन है? तो मैं बोलता है ये जीव। अब ये घर का मालिक बन गया ना, तो उसका महामालिक उसने भूल गया। इस तरह से जीव बन जाता है संसार में।
तो ये शरीर का मालिक कौन है? बोलता है जीव, ये मेरा शरीर है, बोलता ही। उसको मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा बोलना था, मालिक था उस उधर, तो स्वयं मालिक बन गया खेल में, शरीर संसार व्यवहार में। तो ये अब वो मालिकाई के पीछे लग करके उसका अपने उसका पातशाही और उसका अब सब उसने जो मालिकपन जो है वो इसमें खर्च कर गया। तो जब ये जीव अज्ञानवश शरीर के ऊपर, वैभव के ऊपर मालिक बन जाता है, तो ये जीव अपना ईश्वर रूप मालिक भूल जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा मालिक को भूल करके जो सुरता जो है ये खेल में, खेल के जीव को भी वो मालिक होकर के बैठ गया। सुरता को अगर देखोगे तो उसने परात्म भूल गया, परमात्मा भूल गया, तो जीव क्या करने लगे, ईश्वरता क्या करने लगे, जीव के ऊपर बैठ करके इसको मैं अधिष्ठात्री हूं करके वो महाखेल देख रहे हैं। जीव अज्ञान बस पदार्थ को मैं मान करके ईश्वर को भूलना, ये खेल है। ब्रह्म सृष्टि सुरता परमात्मा भूल करके संसार में जीव के बैठ करके ये मेरा जीव है, ये मैं इसका मालिक हूं कर, ये महाखेल है, ये महाखेल। अब बीच में आया तारतम। अब तारतम जाति स्मरण कराने का उदाहरण काफी है। पवन पुत्र हनुमान तू पवन पुत्र है करके जाति स्मरण करवाया गया। भगवान राम जी को तुम अवतार हो करके याद दिलाया गया। ऐसे ही शास्त्रों में जीव को तुम ईश्वर के अंश हो करके याद दिलाया गया है। एग्जैक्टली लाइक दैट तारतम ज्ञान में हे ब्रह्मात्माओं, हे सुरता, तुम परम धाम के ब्रह्मात्माओं करके याद दिलाया गया है। जब इस याद में जब सुरता डूब जाती है तो फिर जीव को तो डूबना ही है। तो इस तरह से जीव भी जागे, सुरता भी जागे, ताकि जीव भीतर चले जाए, अखंड हो जाए और सुरता अपने परात्म में चले जाए। इस प्रयास से शास्त्र पक्ष से भी जीव को जगाने का तरीका वहां से भी लेना पड़ेगा, और तारतम द्वारा ईश्वर को, तारतम द्वारा ये ब्रह्मात्मा को ब्रह्मधाम का अनुभूति भी कराना होगा। तो धीरे धीरे उसको जग जाता, अरे मैं तो गलती में कहाँ मालिक होके बैठ गया। तो परात्म का जब ध्यान होने लग जाता है तो वो मालिकनपन जो है वो घट जाता है। और वास्तव में पहुंचता वही है जीव अज्ञान में। क्या बोलते हैं पता है? जब ये जीव शरीर बुढ़ा हो जाता है, जब चल फिर नहीं सकता, तो बाहर धूप में बैठा हुआ चेयर में कोई आया, ये घर का मालिक कौन है? पोता को बोलते हैं, तेरे बहू को बुला दे, कोई आया है। घर का मालिक पूछ रहा है, वही तो है मालिक, हम तो क्या बुढ़ा हो गया है, हम तो रिटायर है। बैठा हुआ उसको मालिकपन तो एहसास हो रहा है कि अब मैं घर का मालिक नहीं, अब मुझे तो जो मिलता है वो खाना होता है, बहू जो दे उतना खाना है। वो जो बैठेंगे, कभी सीटिंग कमरा में बैठे पापा बोलते हैं, कभी बाहर बरंडा में सोला देते हैं, पता नहीं यहाँ से भी कब निकाल देंगे, हम तो हमारा समय खत्म हो गया करके लोग वो मालिकपन हटता है। लेकिन ये मोह के अंदर बोल रहे हैं। वो ऐसा ज्ञान द्वारा समय में ही जीव जो है, मैं तो भूल में मालिक बन के बैठ गया, मैं वास्तव में मैं तो उस मालिक का दास हूं करके समय में ही उस संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो फिर उसको सही में वो मालिक बन जाता है, शरीर का मालिक बन जाता है, सही अर्थ में मालिक बन, अर्थात उसको मालिकापन हट जाए तो वो अक्षरा अपना जो है परमात्मा का दास बन जाता है, उसका मालिकपन हट जाता है। तो जीव का पुनर्जन्म में बहुत कम चांस इस ट्रैक से जाने से है। इसी को कर्मयोगी समर्पण भाव से कर्म करता है, ज्ञान योगी अपने वह स्व में स्थित हो जाता है, और भक्त जो है सब परमात्मा की है करके अपने आप को वहाँ से अलग रखता है। इस तरह से जीव पहले से प्रयास कर रहा है, तो उसी के बीच में तारतम आ गया है। तब तारतम सागर, तारतम ज्ञान जो है इसी ट्रैक को कर्मयोगी को कहता है, तुम कर्म करो लेकिन परमधाम परमात्मा का समर्पित अक्षरातीत के भाव से कर्म करो।
इसी भाव से गुरु जी मंगलदास जी ने ज्ञान, भक्ति और सेवा शब्द दिए हैं। तो अवतारतम द्वारा ज्ञान कौन सा? शास्त्रों में स्व आत्मा में स्थिर होने की बात थी। वो दिव्य परात्मा में स्थिर होकर के ब्रह्मानंद लीला में डूबने का, जब ये सुरता द्वारा जीव उधर डूबने लगेगा तो स्वतः ये ब्रह्म लीला का वो परमात्मा को पहचान करके, मालिक को पहचान करके संसार से वो मुक्त हो जाएगा। उसी जगह में जा करके न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं मैं किताब खुदा है, ईशक दीजो मोए अपना, मोए याई समुदाय। अप्रार्थना ऑटोमेटिक, वो जागृत सुरता ऑटोमेटिक उसके अंदर से एक भाव बहाने लगता है कि मुझे ये संसार का वैभव नहीं चाहिए। मुझे पता चल गया कि ये अपना नहीं है। तो परम धाम में प्रेम संवाद में धनी ने तुम भूल जाओगे करके बोलते, इसी जगह में है कि पर्दा तू ही करता है। प्राण जी बोलते हैं ना चौपाई में, अंदर नाई निर्मल फेरे फेरे ना है बाहर प्रकरण में, पर्दा तू ही करता है। कहने का मतलब ये जीव अपने आप गलती से, भूलन से पदार्थ का मालिक होकर के परमात्मा को भूल जाए। तो पर्दा आपने बनाया ना, अवतारतम द्वारा उसको अंदर मैसेज पहुंच जाए तो हाँ, पर्दा मैं तो कर रहा हूं, मेरे में इतनी ताकत है। तो भेड़, शेर का बच्चा अज्ञान से भेड़ होकर बैठा हुआ है, तो पर्दा तू ही तो कराता है। अवतारतम ज्ञान द्वारा नहीं, मैं तो शेर, अर्थात मैं तो ब्रह्म आत्मा हूं, मेरा संबंध तो परम धाम से, मेरा तो राजी महाराज, मैं कहाँ गलती से यहाँ पर भ्रम में पड़ गया करके वो परात्म का संदेश पाते, इतना नरम और इतना कोमल, इतना सॉफ्ट उसके स्वभाव बन जाता है कि वो अभी तक के अपने भूलन की गलती से सिर भी उठा नहीं सकता है। उसको धन राशि परमात्मा ने बहुत के दिया होता हो, बहुत जन का मालिक को, समझ 17 साल के कम थे, 17 साल जी में जो नरमाई देखिए धनी के चरण में, कैसे हुए ये लज्जित हो गए। कहाँ परम धाम का राज्य का संदेश छोड़ करके, राज्य का कहना न मान करके मैं तो यहाँ से राजा होकर बैठ गया, गलती इतनी हो गई। तो धनी कहते, सतसाल जी कहते हैं, मैं ये गलती में रहना नहीं है, जो गलती हुई से हो गई, मैं तो नहीं रहूँगा। वो धाम जाने के लिए तैयार हो गए, तो उनको रखा गया। प्राणनाथ जी ने बोले तुमको रहना होगा, खाली छत्रसाल नहीं, महाराजा छत्रसाल होकर के रहना होगा करके। ये जो सदगुरु का इस प्रकाश ग्रंथ से हृदय में प्रकाश पहुंचाने का कोशिश, तो यही प्रयास। अब हम धीरे धीरे इस चौपाई को जैसे आप इस फॉर्मूला से देखेंगे तो आखिर अच्छा, ये जीव को आखिर सुंदर से सुंदर उसको घूमने का जगह चाहिए, तो रसरास का वर्णन दे दिए, परम धाम का वर्णन दे दिया। आखिर ये कहीं ना कहीं जाकर के संबंध बनाता ही है, तो उसको रसरास का संबंध दे दिया, परम धाम का संबंध दे दिया। तो बोलते हैं जोग माया आपना रास रम्या, तो योग माया का रास को आनंद ब्रह्मात्माओं ने रमा, और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज द्वारा उस रसरास का अर्थ खोल दिए। तेता साता सकल ने घनु घनु गम्या, तेता वो रास लीला तो सुंदर सात ब्रह्मात्मा ने, सकल ने, संपूर्ण ब्रह्मात्मा ने घनु घनु बहुत ही ज्यादा गम्या, बहुत अच्छा लगा रसरास को। और रसरास अच्छा लगा और हो देखे तो अब ये जब हमारी आत्मा सुरता जीव जो भी है, जब उस रसरास में रमने लगते हैं तो शास्त्रों का मकसद पूरा हो रहा है ना, कि ये जीव को शरीर संसार व्यवहार का मालिक बन करके ये पुनर्जन्म के लिए तैयार हो रहा था, उसी को इसी जन्म में अब मुक्त होना है। तो तारतम द्वारा रसरास को वहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना परिचय रखने से अब सुनते क्या हो जाता है, वो रसरास का प्रेम हृदय में जग जाता है, तो ये काया संसार का वो संबंध भूल जाता है। तो हमें तो रास का लक्ष्य बनाना नहीं है, फिर भी संसार में जीव को रास तो बहुत प्रिय लगता है। तो तारतम द्वारा तो रसरास का आनंद को महाकारण जानने के बाद
परात्म मूल मिलावा सुरते करा के मूल मिलावा करके परम धाम का स्तर पर लीला में ये सुरता तो रमती है। तो इसको अब पुनर्जन्म में जाना, ये जो उसका डिटैच ही नहीं है, इसको जो परम धाम में रम रहे हैं वो और वहीं पर खो रहे हैं, वो उसको शरीर को अस्तु लेकर के कहाँ पन्ना में ले जाके रखोगे या कहाँ लगे रखोगे। उसका जीव तो शरीर होते हुए ब्रह्मानंद में घूम रहा है, उसको अस्तु में क्या है, उसको हड्डी हड्डी में तो वो तो ये तो होना महालक्ष्य वो है। फिर भी संसार में जाने वाला तो चले गए, लेकिन उसका नाता पोता तो अस्तु में है ना, तो अस्तु लेकर के जाएंगे। अच्छा ही है, कम से उसी बहाने में पन्ना में जा करके माथा टेके तो आएंगे। सिस्टम ठीक ही है, लेकिन मरने के बाद न मेरा अस्तु पन्ना में जाएगा, नौतनपुरी जाएगा, कहीं तीर्थ में जाएगा करके मुक्ति पेंडिंग मत रखना, बारी पेंडिंग रख जाएगा। बड़े दुईटा नाती झगड़ा करला अस्तु न फस्तु नजाला रखी अस्तु कस्तो ठिक पारेको पनि लात्ता लेखेर गोली खेलेर भएर कहाँ परेछ यसैले त्यसको भरोसा नगर्नु सुन्दर साथजी सबै हुँदाखेरि परमधाम। तो तारतम द्वारा देखिए तो तेता साथ सकल ने घनु घनु गम्या। अब क्या हुआ, ये तो बिना तारतम भागवत श्रवण करने वाले भी इसी यही कर रहे हैं ना, पूरा जीव को उसमें रास में रमा रमा करके क्या कर रहे हैं, 1-1.5 घंटा 2 घंटा करते, कम से 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो कम से कम 9-7 दिवसीय भागवत में रमे तो सही, और घर में आकर क्या मजा आएगा, तो कम से कम बोले दूसरे दिन तो जैसे थे। लेकिन फिर भी अंदर जीव में आवाज तो पहुंच रहा है। बस उस पैनल को और ज्यादा करते हुए तो लोग परमहंस बनते हैं। अब इट इज नॉट एवरीबडी कप ऑफ टी बोलते हैं ना, लेकिन रास्ता तो है वो इस चीज को। तो उस घंटा 2 घंटा 9 दिवसीय करते हुए जीवन में हम कितना उसमें डूब सकते हैं शास्त्रों द्वारा, वही जगह में तारतम आ गया। और तारतम रसरास के माध्यम से परम धाम में डुबाना चाहता है, वह कितना डूब सकते हैं। जब तक स्वरूप साहब पढ़े तो डूबे, जैसे परमेश्वर स्वरूप साहब छूटे तो फिर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है अभ्यास डालना चाहिए। इतना आसान से अभ्यास नहीं बैठेगा ना परम धाम रमने का, क्योंकि ये आखिर सुरता तो भले ही है, लेकिन जीव का संगत है, और जीव तो पूरी तरह हम जन्म जन्म से उसने अज्ञान बस यही पकड़ के आया है, इसलिए चढ़ता है फिर उतरता है, चढ़ता है फिर उतरता है। तो इसलिए तारतम वाणी बार बार इसके संगत करने से धीरे धीरे लग सकता है। अब रसरास तो मैं बोल रहा था शास्त्र द्वारा सुनते हैं, और रसरास आनंद में सतगुरु देवचंद्र जी महाराज किस तरह से रम रहे। देखिए तो 40 साल के उनके 14 साल भागवत करते समय बीच में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो फिर विरह शुरू होता है। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वो बीच में अंतर्ध्यान में भी तकलीफ खाते हैं, और योगारूढ़ होकर के सुखदेव सुनाते हैं, परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। सदगुरु परीक्षित के प्रश्न से डिस्टर्ब होते हैं, वहां पर भी सदगुरु महाराज रोते हैं। फिर ये परीक्षित ने प्रश्न पूछ करके उसका कर्म हम क्यों भोगे, उसका शंका है, हमको तो शंका नहीं है ना। और सुखदेव महाराज आगे बोलते नहीं, वांटे संटे बात करके खत्म कर दिया। तो ऐसे ऐसे डूबने वाले आत्मा तो है ना, तो इन आत्माओं का जीव थोड़ी शरीर संसार के मालिक होकर बैठे, वो तो रसरास का प्रेम में डूबने का ऐसा उनका 24 घड़ी जो है 24 घंटा पल पल उसी में रमने वाले आत्मा है ना। तो बस सदगुरु महाराज को इस तरह से डूबते समय में अब उस परम धाम के राज्य ने आकर के परम धाम में डुबा दिया, ले गए। तो पता चला कि अरे कार्य कारण महाकारण पता चला। तो ये परम धाम में जो विरह का दुख मांगा था,
इसीलिए रसरास में अंतर्ध्यान होकर के वो परम धाम का दुख अनुभव कराया। अच्छा करके तारतम्य देखे तो हमारा दिल को रसरास के अंदर होते हुए परम धाम धक्का लगा दिया ना, ये है तारतम्य की खूबी। अब ये जीव कहाँ पुनर्जन्म के लिए तैयार है? वो तो धनी के विरह में क्यों करके अब विरह तरफ लग गया वो तो। ये है तारतम्य द्वारा, उसी रसरास है। भागवत में वही रसरास का अंतर्ध्यान करते हैं, रसरास में अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो भागवत प्रवक्ता जीव को ले जा करके अहंकार मत करना भक्ति में, भक्ति में अहंकार है परम धाम के परमात्मा गायब हो जाते हैं, हमारे दिल से खो जाते हैं करके वहीं से लौटते हैं। तारतम वो परम धाम में खेल मांगा हुआ याद दिला करके उसी अंतर्ध्यान से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या बोला? वचन सामरवा ने अदृष्ट थाया त्यारे अमे ब्रह किदा जुजवा। देखिए तो सदगुरु महाराज इस तरह से विवेचन करते थे रास के विषय में। वचन संभारवाने, वचन याद दिलाने के लिए। कौन सा वचन? परम धाम में भूल जाओगे बोलते समय नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे करके 100 बार देखो आजमाए के हम आपको नहीं भूलेंगे करके बोले थे ना, वो ऐसा शब्द को याद दिलाने के लिए अदृष्ट थाया अंतर्ध्यान हो गए रासमंडल में। त्यारे अमे ब्रह किदा जुजवा, हम अलग अलग उस वृंदावन धाम में योग माया के मंडल में हम अलग अलग रोने लगे, तड़पने लगे। हाँ, स्वातसी तो ऐसे तड़प रही है कि गिर के बेहोश हो गई। राजसी सखी अवाक होकर के गिर रही है, लड़खड़ाते हुए बैठी हुई है। और तामसी सखी जोश दे रहे, धनी हमको भूल के थोड़ी जाएंगे, धनी कहाँ जाएंगे, बालो श्री कृष्ण कहाँ जाएंगे, हमारे बिना थोड़ी रह सकते, उठो अनुकरण लीला करेंगे, उनको खुश करेंगे, प्रकट करेंगे करके फिर वहाँ पर अनुकरण लीला होती है और सारा रासलीला का ब्रजलीला का अनुकरण किया जाता है। बंसी के नाद पर अब रास में जाने का समय होता है तो राधा जी बंसी बजाने के लिए तैयार है, तो वहाँ पर प्रकट होकर के बंसी नहीं बजा, बंसी बजाना मेरा काम है करके श्री कृष्ण ही बंसी बजाते हैं। तो सब दौड़ के गए तो अरे श्री कृष्ण ही है, तो प्रकट हो गए। तो ये इस तरह से जब बार बार इस चीज को चिंतन करते हैं तो जीव संसार का मालिक बन छोड़ करके वो श्री कृष्ण को मालिक मान करके, श्री कृष्ण को अपना आत्मा मानकर, श्री कृष्ण अपने आप को श्री कृष्ण का आत्मा मान करके श्री कृष्ण लीला में प्रवेश होने का, श्री कृष्ण लीला में रमने का वेद शास्त्र पुराण सभी यहाँ तक बात हो रही है। उसी लीला के अंदर तारतम प्रवेश होकर के जीव सहित सूरता को परम धाम में पहुंचा देते। रसरास में तो रखते नहीं, परम धाम पहुंचाते थे। ये यहाँ के कारण, यहाँ का जो नहीं भूलने का, विरह का अनुभव कराने के लिए यहाँ पर अनुभव कराया है। नहीं तो तुम्हारी परात्म अष्टपर लीला परम धाम में रमने वाली आत्मा हो तुम करके जाति स्मरण कराते हुए अब ये सुरता को तारतम द्वारा परम धाम में घुमाते रहते हैं। अब इसको कहाँ पुनर्जन्म? इसी को बोलते हैं क्यामत, इसी को बोलते हैं अखंड होना, इसी को होता है परमहंस दर्जा से जीना, इसी को बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जीवन होते हुए परम धाम में रमने लगे। अब प्रकाश ग्रंथ में ये बात आ रही है ना। अभी तो प्रकाश ग्रंथ में रास लगे, रास किताब तो खत्म हो गया, रास लीला तो हो गया, प्रकाश में आए। रासलीला रास किताब वो करके प्रकाश किताब में आया। प्रकाश में फिर योग माया की याद दिला रहे हैं, योग माया की प्रसंग ले आ रहे हैं। तो क्यों ले आ रहे हैं? प्रकाश ग्रंथ सदगुरु को परिचय देने का है। सदगुरु कौन है? वही रास रमाने वाला अक्षरातीत ही सदगुरु बन के आए हैं। इसलिए सदगुरु भी 1712 में अंतर्ध्यान होकर के इंद्रावती के विरह का अनुकरण लीला में रोई, तो फिर 1715 में वाणी द्वारा प्रकट हुई। बोलने के लिए रास किताब में ये प्रसंग लेके आए, प्रकाश किताब में ये प्रसंग लेके आए। ये सदगुरु का परिचय का प्रसंग है। उसी रास के अंतर्ध्यान के प्रसंग से यहाँ सदगुरु का परिचय भी आ रहा है, देखिए तो। इसलिए तारतम वाणी
थोड़ा इसका भी एक सीखने साधने का परंपरा है, इसको इलम परंपरा बोलते हैं, नहीं तो फिर मुंडे मुंडे मतरी भिन्नम हो जाएगा। वचन संभारवाने अदृष्ट थया त्यारे आम ब्रह किदा जो जवा ते देखिने आविया जेमा। हमारा अनुकरण लीला में विरह को देखते हुए ते देखने आविया श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब रास में खड़े होकर के तो अनुकरण लीला के और श्री कृष्ण प्रकट हुए दिखता है, लेकिन तारतम क्या दिखा रहा है? वो अनुकरण लीला करवा के विरह जो असजड़ दुख में देखने के जो इच्छा में दुख जो विरह का दुख देखने की इच्छा थी वो यहाँ पर अनुभव थोड़ा सा करवाया गया करके अभी जागरण के ब्रह्मांड से तारतम द्वारा दिखाई दे रहा है। वहीं रास में खड़े होकर के देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमने विरह किया, श्री कृष्ण प्रकट हो गए, उतना ही है ना। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 74 साल की उम्र में 1712 में चले गए और सुंदरबाई ने विरह की, सॉरी इंद्रावती ने विरह की और उनके हृदय कमल से फिर वाणी द्वारा सदगुरु प्रकट हो गए। तो यही रखेंगे तो फिर अगर इतना ही समझने के सब फिर इतना समझ से नहीं होगा। अब वो विरह को अच्छा परमधाम में जो मांगा हुआ विरह हमने ब्रजमंडल में उठता बेसता राम तारे बालो चित थिते अलग न थाए रे जारे बछड़ा लाई बना पधारे त्यारे रोवंता दिन जाए रे। वहां पर भी हम तो रोए श्री कृष्ण को वियोग में। अरे वही श्री कृष्ण तो अक्षरातीत में रोकने वाले थे और वही ब्रजरास लीला करने वाले ये सदगुरु हैं। तो सतगुरु महाराज में अब भी 1712 में सदगुरु द्वारा अंतर ध्यान करवा के शरीर अदृष्टि करा करके वहां से वियोग करा करके अभी होश में वो विरह आ रहा है कि परमधाम में मांगा विरह। तो ये है करके ये विरह में जब ये डूब जाती है सुरता ये आत्मा ये जीव, तो इसको कहाँ पुनर्जन्म, इसको कहाँ फिर संसार में आने। वो तो कितना अच्छी तरह डिस्कनेक्ट हो गया ना संसार से, तो विरह में डूबने लगेगी ना, तो विरह के मछली बनेगी। तो ये तो अब बोलेगी उसके बाद तो धनी एते सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होशी बिहार करके परम धाम में उसका दिल लग गया। इस तरह से ट्रैक पकड़ करके सुंदर सा जी खाते पीते उठते बैठते सुवर्ण स्वप्न जागृत दमन छोड़े मासुक उस परम धाम का भूलना नहीं चाहिए। तो ते देखने आविया जेमा वली वली आही प्रकट थया छो तेमा। इस तरह से हे राजी महाराज, हे सतगुरु महाराज, आप जिस तरह से ब्रज रास में अंतर्ध्यान होकर के प्रकट हो गए विरह करते, उसी तरह हे राजी महाराज आप सतगुरु बन के आए और 1712 में आप अंतर्ध्यान हो गए और हमारी विरह को कदर करते आप तारतम वाणी द्वारा प्रकट हो गए करके ट्रैक पकड़ा रहे। तो वली आही प्रकट था। तो तारतम वाणी कौन है? इसका मतलब जो स्वरूप में थे शब्द में आ गए। कैसे आए देखिए तो, और तारतम के शब्द में है श्री राज जी महाराज परमधाम की बातें बता रहे हैं। इसीलिए अब इसीलिए प्रणय शब्द में अर्थ में छाजवास, शब्द द्वारा शब्द ब्रह्म द्वारा स्वरूप ब्रह्म को पकड़ो। जो बोलते हैं ना, अब ये शब्द द्वारा स्वरूप पकड़ना चाहिए कि राजी महाराज मेरे लिए कहाँ खड़े होकर के वही लीला करवा रहे हैं करके अब अपना अपना तारतम द्वारा अपना अपना इंडिविजुअल यात्रा उसी ट्रैक से करना होगा। तो अब बोलते हैं जब इस तरह से सदगुरु प्रकट में आ जाते हैं, सदगुरु पकड़ में आ जाते हैं और अपने जीवन में जब वो घटना का अनुभूति होती लगती है तो अपने आप अंदर में ओहो धनी जारे धनवट करे त्यारे मन चितव्या कारज सरे करके धनी जारे, जब धनी धनवट करे ये मेरी आत्मा है करके जब वो खुद सुराही बन करके परमधाम पिनाल पिलाने लगेंगे तो इसके पीछे अब जारे धनी धनवट करे त्यारे बल भैरी ना त्यारे बल भैरी नारे वली गया काम सरारे चढ़े मन चितव्या कारज सरे। भाव यहाँ यही आया, त्यारे मन चितव्या कारज सरे तेने समय दाख रहती जेह हवणा पुर न किदी तेह। तेने समय ब्रजलीला में और रासलीला के अंतर्ध्यान में विरह का दुख देखने की इच्छा थोड़ी सी बची थी।
अब ये तारतम द्वारा सदगुरु के माध्यम द्वारा वो भी इच्छा पूरा करवा दी। अब मुझे वो विरह का दोबारा देखना नहीं है करके आत्मा इस तरह तड़प उठती है। तो तेने समय दाख रही थी जेह हवणा, अब यहाँ पुराना की दी तेह पुराना हो गया। हवे बालाजी कहूँ ते सुनो, अने अति घनो दोष छे अमतनो। अब ये आत्मा विरह ऐसी करती है कि हमारा दोषी दोष है, परम धाम में मां रोका था नहीं माना वो दोष, जबरदस्ती ब्रज में आए, ब्रज में आकर के और ब्रज में आकर के वृंदावन चलो मेरा जन्म दिवस मनाने, वहाँ नहीं माने, दोषी दोष। फिर जाकर के रास मंडल में बुला के और फिर वहाँ से खेल में आया, सदगुरु ने इतना समझाया, माने नहीं, दोषी दोष, ये इस दोष से कैसे मुक्त हूँ प्रभु करके आत्मा रोती है, तरसती है। अब ये खुशी हो तो भी राज्य के लिए, दुखी तो भी राज्य के लिए। अब इसको गुण अंग इंद्रिय संसार से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए अंतरात्मा विरह में डूबते ही परम धाम राज्य महाराज की हो जाती है। अब उसका शरीर पुराना होता है, गिरता है, कि उसका तारतम द्वारा इस तरह से पुनर्जन्म नहीं है, इस ट्रैक से है। उसको शरीर होते ही वो उसको रोना धोना तड़पना परम धाम ही परम धाम है, ब्रज ही ब्रज है, रास ही रास है, अपने परात्म स्वरूप इस तरह से अनुभव हो रहा है। तो कहते हैं कि हवे बालाजी कहूँ ते सुनो, अन्य अति घनो दोष से अमतनो, तुम्हारा मन मानना आवे। अब बातचीत शुरू होती है। तो सुंदर साथ जी आज का प्रसंग यहीं रख देंगे और थोड़ा सा मजल इस तरह से बेस बनने के बाद फिर तो प्रार्थना ही प्रार्थना रहता है, बिनती बिनती रहती है। हवे बिनती एक करूं मारा वाला बोले, तो बिनती करने में लमसम में बिनती करके नहीं होता, समझ करके बिनती करना। भाग्य में है बोल के डोकोमा गाई द्वारा हो ना महाराज। चलो ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तेने समय दाख रहती जेह, दाख मतलब चाहना, सुंदर सा जी, असद दुख देखने की चाहना रहती। हवणा पुराना की दीते हवे बालाजी कहूँ ते सुनो, अने अति घनो दोष छे अमतानो, अने अति घनो दोष छे अमतानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम की, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम सुंदर साथ जी।